लेकिन हमारे माननीय सांसद जी ने 14 में मैंने जो कुछ किया वो जिला पूरा जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। उनको सांसद बनाने में मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही। मैंने उनकी मेहनत से मदद किया, ईमानदारी से मैं उनके साथ रहा। वो तो इस समय किसी प्रतिभावान व्यक्ति को पार्टी के किसी पद पर भी नहीं बैठने देना चाहते हैं। भाजपा ने धोखा दिया, आपको हरीश जी ने धोखा दिया। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान लोकसभा बसपा प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप जैसे भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता थे, सच्चे नेता थे, तो आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन करना पड़ा? अभी आपने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता और सच्चा नेता था, तो भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता था, चूंकि मैं किसी व्यक्ति से तो जुड़ा नहीं था, मैं विचारों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बना था। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी ने 14 में मैंने जो कुछ किया वो जिला पूरा जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। उनको सांसद बनाने में मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही। मैंने उनकी मेहनत से मदद किया, ईमानदारी से मैं उनके साथ रहा। लेकिन वो मुझे नेता बनने नहीं देना चाहते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे दूसरा कोई रास्ता था नहीं, या तो मैं कार्यकर्ता बन के झोला ढोता और उनके पीछे पीछे घूमता है। वो तो इस समय किसी प्रतिभावान व्यक्ति को पार्टी के किसी पद पर भी नहीं बैठने देना चाहते हैं। अगर ये किसी नेता की सोच हो जाए तो उस विचारधारा का संवाहक कौन बनेगा, ये ईश्वर जाने। तो मुझे भी बसपा ने ऑफर दिया, बसपा के लोग मेरे द्वार पे आए और उन्होंने कहा अध्यक्ष जी लोकसभा लड़ जाइए। मैं एक हफ्ते मना भी करता रहा, लेकिन जद्दोजहद के बाद मेरे शुभचिंतकों, हितैषियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। कहा अध्यक्ष जी आपको वहाँ कुछ मिलना नहीं है और आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने कभी एमएलसी बनाया हो, राज्यसभा भेजा हो, विधायक रहे हों, कि कोई कहेगा कि जो है आप भाजपा को धोखा दे रहे हैं। आपको भाजपा ने धोखा दिया, आपको हरीश जी ने धोखा दिया, तो आप बीएसपी से लड़ जाओगे तो आप पहली चीज तो एमपी हो जाओगे, और अगर आप लोकसभा हो गए तो फिर हरीश जी और प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मोदी जी आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए जो है लालायित रहेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा कार्यकर्ता था कि जो मैं नहीं पहचान पाया, हमारी पार्टी नहीं पहचान पाई, और वो बीएसपी में जा करके लोकसभा में पहुंच गया। तो फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे लगा कि मुझे बहन जी का आशीर्वाद अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे लोकसभा लड़ना चाहिए। राजनीति कोई करता है तो इसीलिए करता है ना कि उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले, उसको पद प्रतिष्ठा मिले। खाली पद से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिष्ठा अपनी बनाने के लिए पद की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया, और सदस्यता के साथ बहन जी का बड़ा हृदय, विशाल हृदय, उन्होंने मुझको लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। और ये अभी तक की प्रगति है। मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ, आगे ईश्वर मालिक है, परिणाम क्या होगा ये जनता जाने। जनता ही जनार्दन है, तो जनार्दन का आदेश मेरे सर आंखों पे रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि सन 2014 में हरीश जी को टिकट दिलवाने में आपका अहम योगदान था, तो क्या ऐसा हो गया कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे? जैसे सन 2017 में भी आपने टिकट मांगा, 22 में भी मांगा, तो एमएलसी का भी मांगा, तो फिर क्यों आपकी सुनी नहीं गई प्रदेश स्तर पर? क्या कोई अन्य कारण था? नहीं, देखिए अब वो जब 14 में एमपी हो गए तो उनका बड़ा व्यक्तित्व हो गया। उनको किसी से मिलने के लिए किसी प्रोटोकॉल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उनका अपना बड़ा प्रोटोकॉल हो गया। तो हर जगह पहुंच करके हमारे नेतृत्व को मिसगाइड करना कि वो लड़ नहीं पाएंगे, वो उनके पास कुछ है नहीं, तो वो कैसे लड़ेंगे, तो ये माहौल बनाते थे। और अंत में भाई मैं जो एमपी कहेगा, जो संगठन कहेगा, संगठन ऊपर के लोग तो वही जानेंगे। तो उन्होंने संगठन को भी गुमराह किया और यहाँ की जनता की भावनाओं को भी गुमराह किया। जनता मुझे चाहती थी, कार्यकर्ता मुझे चाहते थे, लेकिन हरीश जी नहीं चाहते थे, इसलिए मैं जो है आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हो जाता। मतलब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई, हम पार्टी के न शीर्ष नेतृत्व से हमारा कोई बैर है न था, और न हमको संगठन की विचारधारा से कोई जो है हमको दिक्कत है। लेकिन अगर हमारा जो नेतृत्व करने वाला है वही अगर इतने छोटे मन का होगा तो नेतृत्व बस्ती जिले में खड़ा कैसे हो पाएगा। तो मैंने ऐसे फैसला लिया कि मुझे बहुजन समाजवादी पार्टी बुला रही, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव जब
मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होने की स्थिति आई, उसके पहले भी जब उनको सूचना मिली तो उन्होंने तमाम हमारे हितैषियों से ये कहना शुरू किया कि मेरी अध्यक्ष जी से बात करा दीजिए। तो उनके अंदर नैतिक बल नहीं था कि मेरे पास आते और कहते कि मेरी फिर मदद करिए अध्यक्ष जी, मैं जो है जो मतलब दूसरे लोगों से उन्होंने कहलवाया, दूसरे लोगों से उन्होंने पूरा प्रयास किया कि बात हो जाए, लेकिन उनके अंदर नैतिक बल नहीं था और नैतिक बल बाजार में नहीं बिकता है, वो चरित्र चिंतन से पैदा होता है और चरित्र चिंतन उन्होंने खो दिया था। तो इसलिए जो है वो हमसे बात नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि अब घोषणा होने वाली है तो हमारे प्रदेश नेतृत्व और बड़े बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से अधिकारियों से उन्होंने अपना रोना शुरू किया। लोगों ने हमसे भी कहा कि आप कार्यकर्ता हो, आप जो है मदद करो पार्टी की, पार्टी आपकी आगे चिंता करेगी। तो हमने कहा भाई 35 साल से लगा हुआ हूँ, आप मुझको नोटिस में नहीं ले रहे हो, 35 साल में अगर एक भी आप चुनाव मुझे नहीं लड़ा सकते हो, परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हो, तो मैं आपके स्कूल में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ने के बाद मेरा प्रवेश पत्र आप गायब कर दोगे। तो इसलिए अब मुझे भाई साहब मुक्त करिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। बहुजन समाजवादी पार्टी मुझे टिकट दे रही है, मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूं, तो मुझे लड़ने दीजिए। हमारे बड़े एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा भी कि जो है राष्ट्रवाद, तो हमने कहा आपने 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, तो हम कहीं आतंकवादी पार्टी में तो जा नहीं रहे हैं, हम भी वो भी राष्ट्रवादी पार्टी है और देश का हर बच्चा राष्ट्रवादी है। जो भारत माँ का अन्न जल खा रहा है तो वो हर आदमी राष्ट्रवादी है। मैं किसी को अराष्ट्रवादी, हर समाज में कुछ गंदे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, बड़ी संख्या अच्छे की है देश में, इसीलिए देश चल रहा है व्यवस्था के आधार पे। मुझे बहुजन समाजवादी पार्टी में जा करके मैं भाई साहब अगर एमपी हो गया तो देश की लोकसभा में जाऊंगा और बस्ती की जनता की सेवा करके, जो बस्ती की अभी मुझे सेवा भी करने का, भी संगठन की सेवा करने का आपने अवसर दिया था, तो अगर मैं उसमें छाप छोड़ गया हूं तो बस्ती की जनता की जिस दिन सेवा शुरू करूंगा उस दिन मैं बस्ती का नायक बोला जाऊंगा। मुझे ये अवसर मत हाथ से मारे जाने दीजिए, इतना ही निवेदन है। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए। मैंने 35 साल आपके साथ गंवाया है, तो आशीर्वाद देने में भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो हम भी मत दीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद का हकदार मैं हूँ। तो इस भावना के साथ मैंने काम बसपा से लड़ना स्वीकार किया। जैसा कि आपने पूरा जीवन लगभग जान लीजिए बीजेपी में बिता दिया है, बीजेपी की सेवा करते बीत गया, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, आपके साथी हैं, क्या आपकी मदद करेंगे बसपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उपेक्षित कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरीश जी ने उपेक्षा ही की है, किसी को भी उन्होंने गले नहीं लगाया है और अब उनको मूल वोटरों से वोट मांगना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं से समर्थन मांगना पड़ेगा। वो जो 10 साल में उनकी ठेकेदार जैसे लोगों की गोल है, वो उनको चुनाव लड़ा रही है। कार्यकर्ता से उनको कोई मतलब नहीं है। वो कार्यकर्ता हो के एमपी हुए थे, उसके बाद कार्यकर्ताओं का भोजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो कार्यकर्ता तो उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं लोकसभा में पहुंचूंगा, या पूरा मुझे आत्मविश्वास है, उसमें कोई इफवट नहीं है। जैसे हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद हैं, रामप्रसाद चौधरी भी सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक, तो कितनी कठिनाई होगी चुनाव लड़ने में? आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह आप लड़ेंगे? मैं जैसे 14 में हरीश जी लड़े थे, उस समय तो और 2 खूंखार लोग लड़ रहे थे। राम प्रसाद चौधरी बसपा से थे और राजकिशोर सिंह जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे, वो जो है सपा में थे, और दोनों लोगों के बीच में हरीश जी जैसा सामान्य परिवार का व्यक्ति एमपी होकर के चला गया। तो मैं तो बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था साकेत का, तो कम से कम यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, वो उसी विद्यालय में पढ़ती थी। अभी हमारे तमाम ऐसे हर गांव में लोग हैं जो मुझको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि छात्र जीवन और जेल का जीवन बहुत अच्छा रहता है, बड़ी मित्रता होती है उसमें, और निष्काम मित्रता होती है। वो सारे निष्कामी मित्र मेरे साथ इस यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से तैयार हैं।
इसी विश्वास के साथ कि अध्यक्ष जी को लोकसभा भेजना है, ये उन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा है। मैं उनके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हर राजनीतिक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में माननीय राम प्रसाद जी का बेटा विधायक है और राम प्रसाद जी खुद एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं थे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता विहीन हो गई थी। तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता कुंठित हैं कि उन्हीं के परिवार से पार्टी चलेगी। वो भी मेरे साथ है, उनका भी आशीर्वाद मेरे पास है। तो मैं सर्वदलीय प्रत्याशी हूँ। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट जो मूल वोट है, थाती वोट है, 2 लाख से मैं लड़ना शुरू करूंगा। उसके बाद भाजपा सपा के राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। इस आशा विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रहा हूँ, ये जीत के आऊंगा। जैसे आपका टिकट डिसाइड होने से बसपा का पूरे जिले का समीकरण एकदम बदल गया है, तो इस समीकरण का लाभ सबसे ज्यादा किसे मिलेगा? अब जिसने बदला है उसी को तो मिलेगा। किसने बदला? बसपा ने बदला, आपने बदला? बसपा ने नहीं, दयाशंकर मिश्रा ने बदला। जी। और बसपा ने बड़ा दिल दिखा करके एक राजनीतिक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो वो समीकरण हम बदले हैं तो परिणाम किसके पक्ष में जाएगा? परिणाम तो मेरे ही पक्ष में जाएगा ना। जो जनता बोल रही है, कार्यकर्ता बोल रहा है चौराहे चौराहे पर, वो तो इसी का परिचायक है ना कि जनता को ऑप्शन मिल गया है कि एक अच्छे निष्ठावान सच्चे कार्यकर्ता को मुझे एमपी बनाने का अवसर मिलने जा रहा है। इसके लिए जनता बहुत बड़े हृदय के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस लोकतंत्र में, इस लोकसभा के चुनाव में मुझे एमपी बनाएगी। जैसे हरीश द्विवेदी जी 10 साल से सांसद हैं, उसके पहले राम प्रसाद चौधरी जी के भतीजे अरविंद चौधरी जी सांसद थे। तो क्या इन 15 सालों में क्या काम नहीं हुआ जो आपके आने के बाद होगा? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे बस्ती जिले के हैं जो उपेक्षित रह गए, वो आपके आने पर होंगे? देखिए, यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का या तो एमपी हुआ है और या तो भारतीय जनता पार्टी का एमपी हुआ है। समाजवादी पार्टी तो कभी जीती नहीं है। आप बस्ती जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जीतने के बाद क्या होगा? बस्ती का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं बस्ती में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कद्र दोनों करूंगा। मैं ठेकेदारी पट्टेदारी से दूर रहूं। चुरकी बाबा चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के पास आकर के अपना समय दिया, अपने चैनल के माध्यम से मुझे बस्ती और पूरे देश प्रदेश में आपका चैनल जहां तक जाता है वहां तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हमारे साथी दयाशंकर मिश्रा जी, इनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं लोकसभा का तो उसके बाद हम ठेकेदारी पट्टेदारी से दूर रहेंगे और जो जिले के कार्यकर्ता हैं, उपेक्षित कार्यकर्ता हैं, उनके लिए हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।